गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एटॉमिक मास ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ चैप्टर क्लास 9th। तो यहाँ पे मोस्ट रिमार्केबल कंसेप्ट जो डेल्टा एटॉमिक थ्योरी ने दिया था एटॉमिक मास, वो हम पढ़ रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, हर एक एलिमेंट जो है उसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास है। तो ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है लॉ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को। तो हम उसका एटॉमिक मास से निकाल सकते हैं एटम का। तो एक इंडिविजुअल एटम का मास निकालना बहुत मुश्किल है। तो हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यूज़ करके हम क्या करते हैं, उसका रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते हैं कंपाउंड का। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कंपाउंड की, कार्बन मोनोऑक्साइड की, जो बनता है कार्बन और ऑक्सीजन से। तो ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व है कि 3 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइन करता है 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो CO बनाता है। और वैसे ही यहाँ पे दिया है कार्बन कंबाइन करता है 4/3 टाइम्स इट मास ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ सपोज करो कि हम डिफाइन करें एटॉमिक मास यूनिट को। तो एटॉमिक मास यूनिट क्या है, यहाँ पे उसका मास इसमें लेते हैं, उसको एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं, इसको U लिखते हैं, इसे यूनिफाइड मास भी बोलते हैं। तो वो इक्वल है किसके, मास ऑफ 1 कार्बन एटम। तो यहाँ पे दिया हुआ है। तो एटॉमिक मास हम ऐसे भी निकाल सकते हैं जितने उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं या प्रोटॉन्स हैं, प्लस उसमें जितने उसमें उसका न्यूट्रॉन्स हैं, दोनों को प्लस करके हम एटॉमिक मास निकाल सकते हैं किसी भी एलिमेंट का। तो ऑक्सीजन बहुत से एलिमेंट के साथ मिलकर क्या बनाता है, कंपाउंड बनाता है। तो हमें उसके एटॉमिक मास होल नंबर मिल जाते हैं। अब 1961 में ये यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट किया गया था कि एटॉमिक मास यूनिट जो होती है, जैसे कार्बन 12 आइसोटोप वाज चूजन एज स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर मेजरिंग एटॉमिक मास। तो तब कार्बन 12 को हमने आइसोटोप को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिया था एटॉमिक मास को लेने के लिए। 1 एटॉमिक मास जो होता है वो एग्जैक्टली इक्वल होता है 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। एक कार्बन का 1/12 मास जो होगा उसका। तो रिलेटिव एटॉमिक मास सब एलिमेंट्स का, तो इसका हम निकाल सकते हैं कार्बन 12 से। अब यहाँ पे दिया जैसे एक फ्रूट सेलर जो है सेल कर रहा है फ्रूट को विदाउट एनी स्टैंडर्ड वेट, किसी वेट के यूज़ किए बिना। उसने वाटरमेलन लिया और कहा दिस हैज़ ए मास इक्वल टू 12 यूनिट्स का इक्वल, ये 12 यूनिट के इक्वल है। तो वो क्या बनाना है, ही मेक 12 इक्वल पीस ऑफ वाटरमेलन एंड फाइंड द मास ऑफ ईच यूनिट ही इज सेलिंग। तो वो उसको इक्वल पार्ट्स करेगा और उसको बेचेगा। तो ये क्या है, नाउ ही सेल हिज फ्रूट बाय रिलेटिव फ्रूट मास। तो वो उसमें क्या करेगा, उसको उसके एक एक के हिसाब से उसको बेचेगा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि एटॉमिक मास अगर हमें निकालना हो तो हमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पता होना चाहिए किसी भी एटम के। तो हम किसी का भी एटॉमिक मास निकाल सकते हैं और ये बहुत यूज़ आता है हमें एटॉमिक मास किसी का भी मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए।